नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। और ये संडे का क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेसिकली संडे का रूटीन कि संडे कैसा गया था हमारा। संडे सभी का बहुत ज़्यादा एक बिजी डे हो जाता है। कहने के लिए संडे है, संडे फंडे लोग बोलते हैं, लेकिन सीरियसली एक मॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एक लेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि उसके लिए तो इतना हेक्टिक वाला डे बन जाता है। हर दिन बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो रूटीन सेट रहता है। लेकिन संडे को गॉड सब लोग लेट उठते हैं, स्पेशली हम लोग भी ना बस 15 मिनट लेट सोती हैं और पूरे दिन की बैंड बज जाती है। सारे काम इधर से उधर हो जाते हैं। पर्सनली मुझे तो यही लगता है। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। एनीवेज़ मैं रात के साफ़ किए हुए बर्तन लगा रही थी, तभी मेरे नेबर्स का बेटा आया। उसका बर्थडे था तो वो केक दे के गया, कुछ चॉकलेट्स थे, प्लस खीर। हम इंडियंस में बनता ही है बर्थडे पे, कुछ भी त्यौहार हो, बर्थडे हो, हम खीर बनाते ही हैं। खीर नहीं बनाया तो लगता है कुछ नहीं बना। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज यहाँ पर ब्रेकफास्ट में पोहा। लगभग 11 बजे रहे हैं और सैटरडे को हम पार्टी में गए थे। एक फेयरवेल पार्टी था ऑफिशियली, तो हम 12:30 के करीब घर आए थे। हम बहुत लेट हो गए थे, तो मैं इतना थक गई थी, प्लस मुझे ना फीवर हो गया, पता नहीं किस वजह से। बारिश भी हो रहा है, गर्मी सर्दी करके जो भी है, और मुझे फ़ीवर की वजह से मेरे लेग्स बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे। मुझसे उठा ही नहीं गया और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ बना लूँ। मैंने कई बार ना एक मेरे आसपास जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है एक, जिसमें डोसा इडली बहुत अच्छा मिलता है। कभी कभी हम संडे को लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्लीन हाइजीन वाला वो रेस्टोरेंट है। पर्सनली मैं जाती हूँ और मेरा उनके साथ डील भी है। जैसे उन लोगों को कुछ केक्स वगैरह चाहिए तो वो मैं ही बना कर देती हूँ। कुछ और रेसिपीज़ वो मेरे से बनवा के लेते हैं, शाही पनीर वगैरह मैं उनको ऑर्डर पे बना कर देती हूँ। तो फिर जब ऐसा कुछ होता है तो हम वहाँ से ले लेते हैं डोसा इडली। लेकिन 11:30 नहीं मिलता है, उसके लिए आपको 8 बजे 9 बजे से पहले ही उनको फ़ोन करना पड़ेगा। और मैं तो उठी लेट थी, मैंने कई बार फ़ोन भी लगाया बट दे वर नॉट पिकिंग माई फ़ोन। तो आई थॉट कि आज तो भैया बैंड बजने ही है और खाना बनाना ही पड़ेगा, जिसमें आई एम नॉट एबल टू मेक। हस्बैंड को तो कुछ नहीं बनाना आता, चाय ज़रूर बना देंगे वो, या फिर ब्रेड बना देंगे। पोहा वगैरह तो बिल्कुल नहीं, हाँ मैगी भी बना देंगे। तो आई थॉट कि चलो पोहा बना लूँ। जैसे ही मैंने पोहे का नाम लिया, हस्बैंड और मेरी यहाँ पर आर्ग्यू हो गई थी। पीछे वाली क्लिप में आप देख सकते हैं कितना हंस रही थी मैं। मुझे बोल रहे हैं कि एक संडे मिलता है मुझे अच्छे से ब्रेकफास्ट करने का और तुम मुझे इसमें पोहा खिला रही हो। उनको पोहा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे मैं कितना भी प्रकार से बना लूँ, कैसी भी कोशिश कर लूँ, पर हमेशा उनके गले में फंसता है। उनको खांसी उठती है, फिर वो नहीं खाते हैं। तो बढ़िया वाली रेसिपी मैं आज आपको दूंगी, बिना प्याज का पोहा कैसे बनाते हैं। और हस्बैंड खा ज़रूर लेंगे, लेकिन वही है कि हर एक बाइट में मुझे 4 बातें सुनने को मिलेंगी। और ये मेरा नाइफ़ है, ग्लेयर करके आप देख सकते हैं। बच्चों को पोहा बहुत पसंद आता है बट हस्बैंड को बिल्कुल नहीं। उनको चाहिए कि संडे में आराम से बैठकर मैं खाना खाऊं। तो वही चीज़ पे वो मुझसे आर्ग्यू कर रहे थे कि मैं आराम से बैठ के खाना चाहता था, तुमने पोहा बना दिया। मैंने बोला रोज़ तो आप बड़े भाग भाग के खाते हो, रोल बना बना के आराम से ही खाते हो ना। एनीवेज रेसिपी पे आते हैं। कढ़ाई में मैंने थोड़े से पीनट्स को रोस्ट कर लिया था तेल डालकर, एकदम स्लो फ्लेम पर। मैंने अभी रोस्ट किया है, लेकिन आप ना मूंगफली को हमेशा भूनकर घर में स्टोर करिए। कई रेसिपीज़ उनसे फटाफट बन जाती है। मैंने आज तुरंत भूना है इन्हें, एकदम स्लो फ्लेम पर भूनकर बाहर निकाल लिया। फिर कढ़ाई में उसी तेल में मैंने हींग राई जीरा डाला, अच्छे से भूना। फिर ये आलू और पत्ता गोभी डाला मैंने, खूब सारा करी पत्ता, हरी मिर्ची डाली और ढक्कन लगाकर रख दिया इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मिठाई बनाई थी ना, मावे वाली बर्फी, जो मैंने लाइव क्लास में बनाई थी। अब देखिए ये बिल्कुल सेट हो गई है। इनको एकदम ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब टेक्सचर देखना इस बर्फी का, पीछे से और आगे से, है ना, बहुत टेस्टी बनी है। अब तोड़कर दिखाऊं आपको। ये देखिए बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे हलवाई की बर्फी हो। ये देखिए एकदम सॉफ्ट, मुंह में डालती घुलने वाली, और बिल्कुल भी चूई नहीं है। तो ज़्यादा देर तक अगर पका देंगे ना तो बहुत ही खराब परिणाम मिलेंगे, चूई बन जाएगी। ये देखिए एकदम सॉफ्ट टेक्सचर है इसका, बहुत ही शानदार। अब मेरे तोड़ने से आपको अंदाजा लग रहा होगा। ये देखिए, ये देखो, और एकदम बढ़िया थिकनेस है और सारे पीसेस ऐसे ही निकले थे, बहुत बढ़िया। और बस मेरे पास अभी इतना ही बचा है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है, उन्होंने खा लिया। तो 2 पीस बचे थे, 3 पीस बचे थे टोटल, और टोटल आई थिंक 8 पीस बने थे। ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। एकदम परफेक्ट मिठाई की रेसिपी है। देखिए इतना सॉफ्ट होता है ना कि अगर एक दूसरे के ऊपर रखा ना तो इतनी आसानी से टूट जाएगा। ये देखो परफेक्ट है ना।
तो फ्रेंड्स बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया बनी है। बनाना इसे बनाने में 5 से 7 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा समय तक ना पकाएं, नहीं तो चुई बनेगी, टॉफ़ी जैसा फ्लेवर आएगा, पसंद नहीं आएगी आपको। एनीवेज़ ये पोहे की सब्जियां बनकर तैयार थी, सारी पक चुकी थी। फिर मैंने धुला हुआ पोहा डाला है इसमें। पोहे को हमेशा धोकर छलनी में रखिएगा। मैंने टाटा संपन्न का पोहा लिया है। अच्छे से मिक्स कीजिए पोहे को, नमक और थोड़ी चीनी ऐड कीजिएगा और उसके बाद पोहे पर 1/4 कप कटोरी पानी ज़रूर डालिएगा, हाथों से छिड़क दीजिएगा। इससे पोहा सॉफ्ट बनता है, खिला खिला बनता है। कई बार पोहा जैसे मेरे हस्बैंड के गले में फंसता है, तो मैं ट्रिक फॉलो करती हूँ। जब आप 1/4 कप के करीब पानी स्प्रिंकल करेंगे पूरे पोहे पर, तो पोहा एक मॉइस्चर पकड़ेगा और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। ट्रस्ट में आप एक बार बनाना ऐसे, बिल्कुल भी सूखा सूखा नहीं बनेगा और ना ही गीला गीला। परेशान ना हो कि गीला गीला बनेगा, बिल्कुल नहीं, बहुत ही बढ़िया बनता है। अब खूब सारा हरा धनिया मैं कट कर लूँगी। और धनिया कट करने से मुझे याद आया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं लेफ़्टी हूँ, मेरा पूरा परिवार लेफ़्टी है। तो फ्रेंड्स हम लोग लेफ़्टी नहीं हैं, सीधे ही हाथ से हम सभी काम करते हैं। मेरा जिस हाथ में बैंगल है वो उल्टा हाथ है। और मेरी बेटी देखिए प्लान भी तैयार कर रही है, जो कि है ब्रेड एंड बटर, हस्बैंड और मेरे बेटे के लिए। और कितनी शिद्दत से गोलू ब्रेड बटर बना रही हैं। कहते हैं ना कि बच्चों को ना चाहे वो कुछ भी करे, वी शुड मोटिवेट दैम, वी शुड अप्रिशिएट। इतने प्यार से इतनी शिद्दत से ब्रेड बटर बनाने में लगी है मेरी बेटी। ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सबसे महंगी रेसिपी वो तैयार कर रही है। ऐसी ही भावना भी रहती है उसकी, हमेशा खुश होकर खाना बनाती है, हमेशा। मेरे घर में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन गोलू हमेशा, बीच वाली बेटी बहुत बढ़िया कुकिंग करती है। काफ़ी हेल्पफुल नेचर है इसका। सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, लेकिन ये मेरा बच्चा बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। तीनों में अलग ही क्वालिटीज़ हैं इसकी। तो बस यहाँ पर ये पोहा बनकर तैयार था। मैंने इसमें डाल दी खूब सारी भुनी हुई पीनट्स और खूब सारा धनिया ही डालिएगा, तभी स्वाद अच्छा आता है। मैंने चीनी डाली थी इसमें, चीनी ज़रूर डालना, और एक बड़े नींबू का रस डालना, खट्टा मीठा सा फ्लेवर अच्छा आता है। और एक बार मेरे कहने से ना इसमें आप थोड़े से किशमिश भी डालकर खाकर देखिएगा, कितना स्वाद लगता है। मेरे बच्चे थोड़े नखरीले हैं, ऐसे वो थोड़े चूज़ी हो जाते हैं, तो जो मैं किशमिश काजू इसमें डाल दूँ ना तो फिर खाएंगे ही नहीं, सारे मुझे ही खाने पड़ते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला है। बट आप डालकर देखना, अंत में डालना। जब हम पानी डालते हैं ना पोहे में, 1/4 कप पानी स्प्रिंकल करते हैं, उस टाइम पर आप किशमिश ऐड करना इसमें और ढक के पकाना। जब वो किशमिश स्टीम्ड होती है ना पोहे में, बड़ा ही गजब का स्वाद आता है। खैर सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। मैं इस प्रकार से ही बनाती हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और जब हम प्याज खाते हैं तब भी मैं ये वाली रेसिपी ही फॉलो करती हूँ मैक्सिमम टाइम, क्योंकि कैबेज वाला पोहा मेरे घर में पसंद किया जाता है, बस मेरे हस्बैंड को छोड़कर। तो बड़ी सी स्माइल के साथ पोहा मैंने बनाकर कर दिया है तैयार। इसके ऊपर मैंने डाली है सेब भुजिया। आपको ये मिक्सचर डालना, मिश्रण बोल रही हूँ मैं, नमकीन के जो ऑल इन वन टाइप मिक्सचर होते हैं ना, वो डालना। और शाम को मैं हस्बैंड के साथ गई थी बाहर, काम था मुझे, तो वैभव भी था मेरे साथ। कि वैभव के स्कूल के कपड़े लेने थे एक्चुअली, तो वैभव का जाना ज़रूरी था और मेरा जाना भी, क्योंकि हस्बैंड को समझ नहीं आएगा इसलिए। और उसके बाद हम घर आ गए, तो जितने भी केक्स आपने देखे सब एगलेस थे। और ये है संडे की रात की फ़ोटो वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा ना मुझे फ़ीवर है पूरा दिन से, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैं कुछ कल की तैयारी कर रही हूँ, अगले दिन की प्रेप। मुझे बनानी है ये सब्जी, गवार की फलियाँ, और इनको सुबह सुबह काटने में समय लगेगा। तो आप भी इस प्रकार से एक दिन पहले इन्हें काट के रख सकती हैं। और देखो मैं कैसे कट कर रही हूँ। ट्रस्ट में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मेरी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। जब भी मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है ना, या पता नहीं, तो मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है। एक फ़ोन भी अगर मैं उनको करती तो पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसे बैठे बैठे ये लग रहा था कि काश मैं अपने पापा से बात कर लूँ, पर नहीं हो पाता। कोशिश समझाती हूँ मैं अपने मन को कि इट्स नॉट पॉसिबल। और मेरे पैरों पे रात में आते आते इतनी स्वेलिंग हो गई, वैभव पैर भी दबा रहा है। पता नहीं, पापा जी के जाने का दुख ना बहुत मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसी परिस्थिति हो गई है ना कि मैं क्या बोलूँ। अभी रोते रहो कुछ नहीं होता, और काम तो करना ही पड़ता है। ये नेक्स्ट डे मंडे की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मंडे को मैं नहीं नहाई थी क्योंकि मुझे ठंडी से फीवर था। मैं उठी, मैंने अपना रूटीन किया, उसके बाद हाथ मुँह धोए, झाड़ू वाड़ू लगा के
झाड़ू लगाया मैंने, बिना झाड़ू लगाए तो खैर नहीं आऊँगी। और हस्बैंड भी बहुत हेल्प करते हैं, झाड़ू वाड़ू उन्होंने लगा दी थी। और संडे को पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे घर में पोछा नहीं लगा था। हस्बैंड और बच्चों ने मिलके पूरे घर का काम किया, लाइक झाड़ू लगा दी। और रात में मैगी बनाया था बच्चों ने। बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है, टेंशन हो रही है या क्या है, आई डोंट नो। तो चलो फटाफट लंच की तैयारी करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है। घर में रहते हैं तो पूरे दिन टीवी देखते हैं। तो सबसे पहले उठ के मैंने दाल भिगोई है, तुअर दाल और लाल मसूर का दाल। मसूर की दाल थोड़ी ज़्यादा ली है मैंने, इससे ना दाल का जो थिकनेस है वो बढ़िया आती है। और जो तुअर दाल होती है वो थोड़ी सी पानी पानी छोड़ती है, तो उसके लिए ना थोड़ी मसूर की दाल आप दाल में डालेंगे ना तो बढ़िया एक थिकनेस आएगा दाल में, बढ़िया बनती है। दाल भिगो दी मैंने और अब मैं आलू कट कर रही हूँ। हरी मिर्ची निकाल ली है मैंने। काम तो सारे होंगे, थोड़ा धीरे धीरे होंगे, थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, बट होंगे सारे। अब मम्मियाँ हैं, जब घर में अकेली होती हैं, बीमार हो जाएं, कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, क्या करेंगे, बच्चों को तो भेजना है ना स्कूल में। तो बस कर रही हूँ मैं, और हस्बैंड भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। लाइक बोतल भर दी, फ्रूट्स कट कर दिए, बच्चों को नहला दिया, वैभव को रेडी कर दिया, बहुत हेल्प करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं टमाटर कट कर लूँगी, आलू भी काट लिया। देखिए जो भी सब्जी आप बनाती हैं, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी सब्जी आप कट करें सेम साइज़ की काटिएगा, तो आपकी सब्जी का कुकिंग प्रोसेस जो है वो बढ़िया होगा। सब्जी एक साथ पकेंगी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। छोटे बड़े साइज़ की सब्जी होंगी तो कुछ आलू जल्दी पकेंगे, कुछ आलू लेट पकेंगे, तो ऐसा ना करें। तो मुझे ऐसा लगा था जैसे एक टमाटर ख़राब है, तो मैंने सूंघ के देखा तो ख़राब नहीं था, ठीक था। और मेरे माथे पे बिंदी लगी हुई है। कमेंट मुझे आया एक दिन कि भैया सुबह सुबह इंसान को सांस लेने की फुर्सत नहीं होती और ये सुबह सुबह मेकअप करके किचन में जाती हैं। मतलब आप देखिए लोगों की मानसिकता कितनी ख़राब है कि भाई सुबह सुबह मैंने मेकअप कर लिया, मैंने हाइलाइटर लगाया हुआ है, ब्लश लगाया हुआ है, हेयर स्टाइल बनाए हुए हैं, है ना। एक सिंपल सी बिंदी लोगों से सहन नहीं हो रही है, कितनी ख़राब सोच है लोगों की। चलो भैया रेसिपी बनाते हैं। पहले कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, इसमें डालेंगे हींग, जीरा और अजवाइन, फिर डालेंगे आलू। देख सकते हैं किस तरीके से काटे हैं मैंने। तो ये आलू मध्यम आंच पर भूनेंगे, लाल लाल होने तक पकाना है इन्हें। सूखी लाल मिर्ची भी डाल देंगे। टिफ़िन के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं, बच्चों का टिफ़िन बन रहा है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया शानदार सब्जी बनती है, बहुत ही गजब की। आप बनाना ऐसे। तो लोहे की कढ़ाई में आपको आलू इसी प्रकार, मतलब कोई भी कढ़ाई ले लो, इट्स नॉट कंपलसरी कि लोहे की लो। मैं लोहे की में बना रही हूँ। एकदम लाल लाल जब तक आलू नहीं होंगे तब तक भूनेंगे इन्हें। फिर हम डाल देंगे ये, मध्यम आंच पे कहा है मैंने भूनने के लिए, क्योंकि मध्यम आंच पर अगर स्लो फ्लेम पर लाल लाल करेंगे तो पक जाएंगे। मध्यम आंच पे क्या होगा ना, कलर पकड़ लेंगे और पूरी तरह से पकेंगे नहीं। तो हमें यहाँ पर ये जो गवार की फलियाँ इन्हें भी पकाना है, इसलिए जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब गवार की फली इसमें ऐड करें। 2 से 3 मिनट इन्हें भी भूनें मध्यम आंच पर। फिर रूटीन के मसाले हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर, कुछ एक मेथी दाना विच इज़ कंपल्सरी। बहुत ही शानदार फ्लेवर आता है उससे, ज़रूर डालना है। थोड़ा सा चुटकी भर के आमचूर पाउडर और नमक वगैरह डालकर अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट मसालों के साथ ऐसे ही भूनेंगे। फिर 2 टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। आप चाहे तो लहसुन, अदरक, प्याज जो भी आप खाते हैं ऐड किया जा सकता है। ढक्कन लगाकर रख देंगे। मीनवाइल मैं आटा गूँथ लूँगी। स्लो फ्लेम पर अभी सब्जी को पकाएंगे। इस तरीके से भुनी हुई गवार की फलियाँ और आलू की सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। अब चूँकि ये गवार की फलियाँ है, थोड़ी सूखी सूखी सब्ज़ी बनेगी, तो आई थॉट कि चलो पूरी बनाई जाए आज। पराठे बनाऊंगी ना, तो पराठे पूरी जब आप कंपेयर करेंगे ना तो पूरी जल्दी बनती है, पराठे लेट बनते हैं। सबसे लेट पराठे बनते हैं। रोटी भी फटाफट बनती है, और पूरी तो मुझे ऐसा लगता है जब पूरी बनाना होता है कि भाई कुछ काम ही नहीं है आज, क्योंकि बेलते जाओ और फटाफट फ्राई करते जाओ। तो सब्जी को मैं बीच बीच में चला रही हूँ और मैंने अजवाइन डाल दिया आटे में। थोड़ा नमक मैं ऐड कर दूँगी और एकदम सख्त सा आटा गूँथ लेंगे। तो इस बिंदी पे बहुत कम, एक कमेंट था, बहुत नहीं, कि सुबह सुबह उठ के इसे मेकअप करने का समय मिल जाता है। भाई बताओ मुझे, माथे पे बिंदी ना लगाएं। सावन का महीना चला हुआ है, हम सुहागन हैं। सुबह उठ के अगर बिंदी हमारे माथे पे लग गई तो कौन सा पाप हो गया, बताइए आप मुझे। हर तरह के लोग हैं। जब मैं बिंदी ना लगाऊं तो लोग बोलते हैं, अरे भाई आप शादीशुदा हो, बिंदी नहीं लगाती हो, चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती हो। मैं राइट वाले हैंड में चूड़ी नहीं पहन सकती। मैंने कभी आज तक अपने राइट वाले हैंड पे नेल पॉलिश भी नहीं लगाया। आई हैव सम इश्यूज़, मैं नहीं पहन सकती। मुझे एक अजीब सा प्रॉब्लम होता है। जैसे काम करती हूँ तो मुझे वो इरिटेट करती है वो चीज़ें। अब बाल देखिए जैसे मेरे, मुझे कितना इरिटेट कर रहे हैं। मुझे हेयर बैंड चाहिए यहाँ पर, तो आई एम नॉट कम्फर्टेबल। मुझे कुछ चीज़ों से दिक्कत है,
तो एक छोटी सी बिंदी से उस महिला को इतनी प्रॉब्लम हुई कि सुबह उठ के जो है नेहा ने बिंदी क्यों लगा ली। नेहा ने बिंदी लगाई थी, हाइलाइटर नहीं लगाया था, ठीक है, ब्लश नहीं लगाया था, डार्क लिपस्टिक नहीं लगाई थी। बिंदी लगाना इट्स नॉट मेकअप, ये एक मैरिड वुमेन का साइन होता है बिंदी लगाना, और छोटे छोटे बच्चे भी बिंदी लगाते हैं। इट्स नॉट ए क्राइम। तो आपकी जो ऐसी सोच है ना, उसे थोड़ा सुधारिए। जीने नहीं देते हैं लोग, बिंदी लगा लो तो प्रॉब्लम, ना लगाओ तो प्रॉब्लम। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आटा गूंथ कर मैंने थोड़ी देर रेस्टिंग पे रखा था। मैं बना रही हूँ पूरी, और मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से हेयर बैंड भी लगा लिया। नाउ आई एम फाइन। अब मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए पूरियाँ। सबसे पहली पूरी गाय की निकलेगी, और गाय की पूरी से याद आया कि मैं, जैसे मेरे घर में पराठा बनता है तो गाय का मैं पराठा ही बनाती हूँ, और जैसे मेरे बच्चे रोटी लेके जाते हैं तो गाय की रोटी ही बनती है। अब जैसे आज पूरी बन रही है तो गाय की पूरी ही निकलेंगी। अब आप मुझे बताओ, क्या ये मैं गलत कर रही हूँ? आप पक्का कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ साझा करना कि क्या ये मैं गलत कर रही हूँ। एक कमेंट था, और उस कमेंट का स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है, मैं शेयर करूँगी। बोलती हैं कि वाओ, इनकी गाय भी, मतलब कुछ इसी, वो जो टोन था ना उनका, आई कांट टेल यू, बड़ा वियर्ड था, और एक इमोजी भी बना रखा था उन्होंने। उनके अनुसार इनकी तो गाय भी पराठा खाती है, और एक कोई इमोजी था। अरे भाई, गाय को क्या है, वो बेचारी तो एक खूंटे से बंधी हुई है। आपकी मर्जी, आप उसे नहीं भी दोगे वो कुछ नहीं कहेगी, आप दोगे तो भी कुछ नहीं कहेगी। आपकी श्रद्धा है, आप सूखा आटा खिला दो उसे। तो भाई, मेरे घर के जो रिवाज हैं, मेरे घर के जो नियम है, मैं वही फॉलो करती हूँ, और मैं किसी पे थोप नहीं रही हूँ ये चीज़ें। आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, आपको जो मन में आता है वो खिलाओ गाय को। कच्चा आटा खिलाओ, नहीं खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो बेचारी आपके घर आके नहीं कहेगी आपको कि आप मुझे खाना खिलाओ, और मेरी 1 या 2 पूरी देने से उसका पेट नहीं भर जाएगा। ये तो मेरी श्रद्धा है, मेरे घर के संस्कार हैं ऐसे कि भैया, जो भी घर में बन रहा है वो ही गाय को जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। मैं यहाँ पर बना लूँ पराठे, और गाय के लिए मैं स्पेशल एक रोटी बनाऊँ, इससे ये पता चलता है कि मेरी मेंटलिटी कितनी ख़राब है, मैं किस स्टैंडर्ड का सोच रही हूँ, ये पता चलता है इसे। तो मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। बहुत जो सोचते हैं वो गाय को पराठा खिलाए, रोटी खिलाए, सूखा आटा खिलाए, वो टोटली उनकी चॉइस है। एनीवे, सब्जी बहुत शानदार बनी थी ये वाली, आप ट्राई करिएगा। बच्चों के लिए पूरियाँ और ये सब्जी उनको बहुत पसंद आया था, तो आप इस प्रकार से बच्चों के टिफ़िन में ये वाली सब्जी दे सकती है। वैभव के लिए मैंने आलू दिए थे, वो नहीं खाएगा ये। और बस इसी प्रकार से निकल गया मेरा पूरा दिन। तबीयत आज ही मेरी बहुत ख़राब है, पर यह है कि हाँ चलो, थोड़ा रेस्ट किया जा सकता है। तो बच्चे चले गए स्कूल, और ऊपर से देखिए दिख रहा है, वो देखिए वैभव जा रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ से नीचे से निकलेगी गोलू। तो मेरा इस घर को लेने का मकसद बस यही था कि मैं ऊपर से वॉच कर सकती हूँ मेरे बच्चों का आना जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।